So we need to prove that cos of pi by 5 minus cos of 2 pi by 5 is equal to 1 by 2. तो इसको प्रूव करने के लिए ना लेट्स यूज अ स्लाइटली, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ करते हैं हल्का सा, nth रूट ऑफ यूनिटी. हम बोलते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है वैल्यूज ऑफ x फॉर विच x रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1. ठीक है, और अगर हम 1 को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं cos of 0 plus iota times of sine of 0 degrees, right? Cos of 0 is 1 and sine of 0 is 0. So 1 can also be written as cos 0 plus iota times of sine 0. ठीक है, इसी को हम थोड़ा सा और वो कर लें तो we can write this also as cos of 2 pi plus iota times of sine of 2 pi. Right, sine of 2 pi is equal to 0 and cos of 2 pi is equal to 1. और इसका अगर हम जेनेरिक फॉर्म लिखें तो हम लिख सकते हैं x रेज टू पावर n, और 1 को हम लिख सकते हैं cos रेज टू cos k टाइम्स ऑफ 2 पाई प्लस आयोटा k टाइम्स ऑफ 2 पाई. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमने बोला कि किसी भी, फिर k इज अ नेचुरल नंबर, किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई के लिए cos की जो वैल्यू है वो 1 होती है और साइन की जो वैल्यू है साइन k 2 पाई की वैल्यू 0 होती है. ठीक है, और अगर हम इसको ऐसे लिख दें cos रेज टू पावर आयोटा k टाइम्स ऑफ 2 पाई. ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो विल से दैट वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू e टाइम्स ऑफ आयोटा 2 पाई k अपॉन n. ठीक है, n जो है अब डिनोमिनेटर में आ गया. ध्यान देना, ये जो k की वैल्यू है ये 0 से शुरू होती है, और 0 से शुरू होती है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू विल गो अप टिल n माइनस 1. ठीक है, अगर हम थर्ड रूट की बात करेंगे तो k की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक जाएगा, और हम सिक्स्थ रूट की बात करेंगे तो k की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक जाएगी. ठीक है, तो ये हमारे पास वेरियस वैल्यूज आ गए, और ये जो वैल्यूज हैं अगर हम यहाँ पे देखें हमारे क्वेश्चन को तो हमें पाई बाई 5 दिख रहा है, 2 पाई बाई 5 दिख रहा है. तो अपन क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं लेट मी फाइंड द फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी. अगर हम फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालेंगे तो उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x क्या होगा. तो हम बोल सकते हैं देन x की जो वैल्यूज हैं वो होंगी e रेज टू पावर आयोटा 2 पाई k अपॉन 5. यहाँ पे n की जगह 5 आ जाएगा, ये आप ऊपर चेक भी कर सकते हैं, राइट. 2 पाई k बाई n है, मैंने n की जगह बस यहाँ पे 5 रिप्लेस कर दिया है. Now with that in mind, k की जो वैल्यूज हैं वो पॉसिबल वैल्यूज हो गए 0, 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है, और अगर हम इसको cos और sin के टर्म्स में लिखें तो हम लिखेंगे cos 2 पाई k बाई 5 प्लस आयोटा टाइम्स sin 2 पाई k बाई 5. फेयर इनफ. तो अब हम सारे रूट्स एक जगह लिख लेते हैं. पहला रूट तो आपको पता है, फर्स्ट रूट में k की जगह 0 देंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1. अगर हम k की जगह में 2 देते हैं तो दिस विल बिकम, और k की जगह में 1 देंगे, पहले k की जगह 1 देंगे तो ये हो जाएगा cos ऑफ 2 पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 5. फेयर इनफ. फिर हम k की जगह 2 देते हैं तो ये हो जाएगा cos ऑफ 4 पाई बाई 5 प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 4 पाई बाई 5. ठीक है, और जो हमारा फोर्थ रूट है वो हो जाएगा cos ऑफ k की जगह अब तुम 3 डालोगे तो 6 पाई बाई 5 प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 6 पाई बाई 5. और लास्टली जो अपना फिफ्थ रूट है, जो हमारा फिफ्थ रूट है वो हो जाएगा, सॉरी, दिस विल बी इक्वल टू cos ऑफ 8 पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन 8 पाई बाई 5. ठीक है, अभी तक आंसर आता हुआ दिख नहीं रहा है, बट नेक्स्ट स्टेप पे यू विल सी व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. तो हम जो फर्स्ट वाली वैल्यू है इसके साथ ज़्यादा गेम नहीं करते, इसको हम 1 रहने देते हैं, और सेकेंड वाले को हम चेंज नहीं करेंगे. सेकेंड वाला जो है वो हमारा जो एंगल्स हमारे क्वेश्चन में है उसके कुछ कुछ करीब करीब है, तो आई विल नॉट चेंज इट. अब यहाँ पे देखो 4 पाई बाई 5 है ना. 4 पाई बाई 5 क्या हो सकता है, पाई माइनस पाई बाई 5, राइट. I can say that this 4 pi by 5
कैन बी रिटन एज पाई माइनस पाई बाई 5, राइट? सो पाई माइनस पाई बाई 5 का मतलब है कि ये जो एंगल है ये तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस कॉस पाई बाई 5। सिमिलरली साइन के लिए सेकेंड क्वाड्रेंट इज गुड, इट्स पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 5, राइट? अब 6 पाई बाई 5 क्या है? 6 पाई बाई 5 कैन बी रिटन एज पाई प्लस पाई बाई 5। ना पाई प्लस पाई बाई 5 का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से कॉस जो है भाई साहब वो आपके नेगेटिव में आता है, और यहां पर आके आपका साइन भी नेगेटिव में आ गया है ना। तो 6 पाई बाई 5 को मैंने लिख दिया, साइन 6 पाई 5 को लिख दिया मैंने माइनस ऑफ साइन पाई बाई 5। अब यहां पर आओ, 8 पाई बाई 5 क्या है आपका? तो 8 पाई बाई 5 के लिए हम देखते हैं क्या होता है। इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 5। 5 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10 माइनस 2 इज 8, और तुमको पता है 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 5 विल कम इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? 2 पाई यहाँ पर है, उससे तुम 2 पाई बाई 5 नीचे आ गए, और यहाँ पर आपको पता है कॉस की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है, तो कॉस 2 पाई बाई 5 हो जाएगा, ठीक है? और ये जो वैल्यू है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन है आपका, वो साइन भाई साहब आपके हो जाएंगे नेगेटिव में, ये हो जाएगा नेगेटिव साइन ऑफ 2 पाई बाई 5, ठीक है? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अब हम क्या करते हैं, लेट मी जस्ट गेट रिड ऑफ दीज हियर, यहाँ थोड़ा सा साफ सुथरा करते हैं। अगर हम इन सब को ऐड कर दें, हमको ये पता है कि हम यूनिटी के रूट्स को जब ऐड करते हैं तो उनका सम 0 आता है। सम ऑफ ऑल दी रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 जो मेरे 5/5 रूट ऑफ यूनिटी हैं, इनका सम 0 होना चाहिए। x1 तो आपका 1 है, वो आपने यहाँ पे देखा हुआ है कि x1 की जो वैल्यू है वो आपकी 1 आई थी। अब बाकी इनको ऐड करेंगे तो एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आपका क्या आएगा कि ये जो साइन वाली चीज़ें हैं ये सारी कट्टम पिट्टी हो गई। तो आपके पास बचा क्या? 2 टाइम्स ऑफ कॉस 2 पाई बाई 5, राइट? और 2 टाइम्स ऑफ माइनस कॉस पाई बाई 5। सो इसका जो सम है विल दस बी इक्वल टू 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 2 पाई बाई 5 minus 2 times of cos of pi by 5, and this will be equal to 0, है ना? So यहाँ से आप बोल सकते हैं twice of cos of 2 pi by 5 minus cos of pi by 5 is equal to -1। ये 1 मैं राइट हैंड साइड पे ले गया, और फ्रॉम हियर आई कैन से दैट cos of 2 pi by 5 minus cos of pi by 5 is equal to -1/2। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अभी हमें क्वेश्चन में शायद उल्टा ऑर्डर दिया हुआ था। हमारे पास ऑर्डर था कि cos ऑफ पाई बाई 5 माइनस cos ऑफ 2 पाई बाई 5। तो हम क्या करेंगे, जहाँ हमारा इसको अगर हम उल्टा कर ले, इफ़ आई फ्लिप द ऑर्डर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो आई गेट cos ऑफ पाई बाई 5 माइनस cos ऑफ 2 पाई बाई 5। राइट हैंड साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई गेट दिस टू बी इक्वल टू 1/2। नो वाई डिड आई यूज दिस मेथड इज कि यहाँ पे अभी तो ये क्वेश्चन 2 पाई बाई 5 के बारे में था, ये पाई बाई 7 हो गया या कुछ भी हो गया, पाई बाई 3 हो गया, पाई बाई 4 हो गया, जो नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, राइट? तो वहाँ पे ये वाला जो मेथड है कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, कि हमारे जो nth रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, वी कैन से दैट nth रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू e रेज टू पावर आयोटा 2 पाई k बाई n, वेर k की वैल्यू जो है वो 0 से शुरू होती है और n-1 तक जाती है। इसको यूज़ किया और हमने बोला सम ऑफ ऑल दी nth रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को यूज़ करके वी कैन सॉल्व एनी सच क्वेश्चन।